हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राउड स्टूडियोज। दोस्तों, हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है, डॉक्यूमेंट्री है। फिल्म का नाम है बंदों में था दम। क्रिकेटर को आधार बनाकर अब तक कई हिंदी फिल्मों की कहानी ने रुपहले पर्दे पर दस्तक दी। वुड सेलेक्ट प्राइज पोस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बंदों में था दम क्रिकेट और क्रिकेटर्स की कहानी होते हुए भी कई मायनों में अलग है। इसका डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट इसका नया रंग भरता है। कुछ खामियों के बावजूद ये कोशिश इंडियन सिनेमा के परिप्रेक्ष्य में नई है, जो निश्चित रूप से नए संभावनाओं के दरवाजे खोलेगी, जिसमें क्रिकेट ही नहीं दूसरे स्पोर्ट्स की ऐतिहासिक जीत और उससे जुड़े कई खिलाड़ियों के अनुभव को डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट में हमेशा के लिए दस्तावेज की जा सकती है, जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ युवाओं को एक नए जोश से भी भरेगी। बंदों में दात हम की बात करें तो ये एक स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री है। इंडियन क्रिकेट टीम के साल 2020 और 21 की ऐतिहासिक जीत की कहानी कहती है, जिसमें दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमी पर मात मिलती थी। एक युवा इंडियन क्रिकेट टीम के साहस, संपर्ण और कड़ी मेहनत और खेल भावना की कहानी को मैच के फुटेज, खिलाड़ियों और न्यूज इंटरव्यू के जरिए दर्शाया गया है। 4 एपिसोड के जरिए इस ऐतिहासिक जीत की कहानी को कहा गया है। ये चारों एपिसोड के नाम जेम्स बॉन्ड की फिल्मों से प्रेरित हैं। आखिरकार इंडियन युवा क्रिकेट खिलाड़ियों की ये जाबाजी की कहानी जेम्स बॉन्ड की फिल्म से कम दिलचस्प नहीं थी। सीरीज को 4 एपिसोड में सीमित रखना इस डॉक्यू सीरीज की अच्छी पहलू में से एक। बेवजह खींचा गया नहीं है। ऑन फील्ड, ऑफ फील्ड खिलाड़ियों की गंभीर चोटें, अपनों के खोने का दर्द, क्वारंटीन पीरियड में टीम इंडिया का बाहर निकलना, पिंक बॉल जैसे कई विवाद शामिल थे। इस वेब सीरीज में उन पक्षों को सबके सामने लाया गया। प्लेयर्स के दिमाग में उस वक्त क्या कुछ चल रहा था, कैसे वो खुद को मोटिवेट कर रहे थे, किस तरह से वो मिलकर रणनीति तैयार कर रहे थे। ये सभी पहलू सीरीज को दिलचस्प बनाता है। सीरीज के हर एपिसोड क्रिकेट खिलाड़ियों के जज्बे को दिखाता है। अंडरडॉग से चैंपियन बनने की इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज की बात करें तो असल सीरीज से जितना ड्रामा जुड़ा हुआ था, वो उसके नरेशन में इस कदर प्रभावी नहीं आ पाया है कि नॉन क्रिकेट लवर्स इस सीरीज से जुड़ पाए। हो सकता है कि मेकर्स की ये कोशिश रही हो ज्यादा ड्रामा ना डाला जाए, लेकिन ये सीरीज देखते हुए आपको वो ड्रामा की कमी खलती है। कई क्रिकेटर्स उस तरह से हालात को अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाए हैं कि आप थम जाएं या चकित रह जाएं। जिमी शेरगिल सीरीज में नरेटर की भूमिका में है, वो औसत रहे हैं। सीरीज के बैकग्राउंड म्यूजिक पर भी काम करने की थोड़ी जरूरत थी, और अगर किसी कारण आपने ये टेस्ट सीरीज मिस कर दी तो इस वेब सीरीज के जरिए आप उन पलों को जी सकते हैं। अगर आपने सीरीज देखी तो ये फिर आपको उस पुरानी यादों को ताजा कर जाएगी। कुल मिलाकर ये सीरीज क्रिकेट फैंस के लिए एक ट्रीट की तरह है, जिसे आप लोगों को एक बार कम से कम जरूर देखनी चाहिए कि कैसे और क्या होता है फील्ड की कहानी, क्या चलता है लोगों के दिमाग में। अगर हमारे पास कोई बड़ा प्लेयर या कोई ऐसा महारथी नहीं है तो क्या चलता है, क्या रणनीति होती है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगी इस सिर्फ और सिर्फ 4 एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री में। और अगर आप लोगों ने देख लिया तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें कि आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राउड स्टूडियोज।